Kalinga Institute, Kalinga Institute, Kalinga Institute, Kalinga Institute, better known as KIIT. जहाँ सेफ हो वहाँ पे जाओ। 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम खुद सोचो, यदि तुम दूसरे कंट्री में जा रहे हो, तुम्हारे साथ ये चीजें हो तो तुम क्या करोगे। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना वाले केस में तो केसेज हो गए, इतने ज्यादा FIR हो गए, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, इसको कर लिया, उसको कर लिया, पुलिस स्टेशन बुला लिया, इतना फास्ट एक्शन लिया गया। और इस केस में क्यों नहीं लिया गया, जबकि ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है यार। वो तो नॉर्मल एक जोक भी नहीं था, बहुत ही गंदी बात थी, उसने कह दी, उस पर इतना ज्यादा केस हो गया। बट ये तो इंटरनेशनल न्यूज है, दूसरे कंट्री से लोग आते हैं इंडिया में पढ़ने के लिए कि हमको बेटर एजुकेशन मिलेगा, एंड वहां उनके साथ ऐसा होता है, सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। बट फिर भी हमारी जो गवर्नमेंट, हमारी जो मीडिया है, पार्लियामेंट में इस बारे में कोई बात नहीं करती। क्यों नहीं करती यार, उससे तो बड़ा मुद्दा है ना। आई एम नॉट सेइंग कि वो सही था, वो भी गलत है, उसके साथ जो हो रहा है वो समझे क्योंकि उसने गलत चीजें करी है, उसको इतने मिलियंस लोग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बट जब उस केस पे इतना फास्ट एक्शन लिया जा सकता है तो ये भी तो एक्शन लिया जा सकता है ना। यहाँ पे भी तो यूथ डिस्टर्ब होगी यदि उसके साथ कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। यूथ को क्या लगेगा, भाई कुछ भी कर ले, इंडिया में कुछ नहीं होने वाला। मतलब इंडिया में बोलने पे ज्यादा केस होगा, करने पे केस नहीं होगा। और ये केस क्या है, चलिए बात करते हैं। ये केस है किट यूनिवर्सिटी की, जहां पर एक स्टूडेंट नेपाल से पढ़ाई करने आई थी। उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे लड़की को पता चलता है जो लड़का ये सही नहीं है, बहुत गालियां देता है। एक उसका पिताजी हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, एंड ये उनका बिगड़ा बेटा है। और इस तरीके से उसको धीरे धीरे रियलाइज होना स्टार्ट होता है ये मेरे लिए सही नहीं है। धीरे धीरे उससे दूरियां बनानी स्टार्ट कर देती है। अब जैसे दूरियां बनानी स्टार्ट करती है, लड़का जो है उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करता है, गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट करता है कॉल्स पे। इवन उसकी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स बाहर आई है, यदि आप उसको सुनोगे तो गाली के अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। वो लड़की को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देता है कि तुम मेरे साथ फिजिकल हो, फिजिकल हो, फिजिकल हो। अब उसके चलते लड़की ने इसको ब्लॉक कर दिया, कहा नहीं मुझे नहीं होना आपके साथ, और ब्रेकअप कर लिया। अब ब्रेकअप होने के बाद उस लड़के के पास इस लड़की की कुछ प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोज थी। अब उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं होगी तो ये वीडियोज मैं वायरल कर दूंगा, ये फोटोज मैं वायरल कर दूंगा। अब ये जैसे हुआ, उस लड़की ने एक समझदारी वाला एक्शन लिया। उसने क्या करा, अपनी यूनिवर्सिटीज में जाकर एक कंप्लेन कर दी। बट फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। दोबारा कंप्लेन करी, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब ये एक्शन नहीं लिया गया, उस लड़की के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था अपने आप को बचाने का, और वो था सुसाइड। क्योंकि भाई जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ, जो मेरे को रख रहा है वो एक्शन नहीं लिया, तो लड़की करेगी तो करेगी क्या। उसको यही ऑप्शन उस टाइम दिखा और उसने सुसाइड कर दी। जैसे ही कॉलेज को पता चला, कॉलेज ने उस लड़के वाले को बोल दिया कि तू जल्दी से देश छोड़ के भाग जा। उसके मम्मी पापा ने उसको जल्दी से देश के भगाने के लिए रेडी कर दिया। बट हमारे पुलिस ने उसको ऑलरेडी पकड़ लिया, एयरपोर्ट पे उसको पकड़ लिया गया अभी, और अभी वो जेल में कैद हो चुका है। बट पोर्चे वाले केस में भी सबको पकड़ा गया था, एक्शन कुछ नहीं लिया गया। तो यहाँ पे भी वही चीज होगा यदि हम सही तरीके से उसको फॉलो नहीं करें। यहाँ पे लड़के लड़की वाली बात मत लाना कि तुलसीवास केस में जस्टिस नहीं मिला। यहाँ पे लड़का लड़की भूल जाओ, जस्टिस इज जस्टिस। तुम खुद सोचो, यदि तुम दूसरे कंट्री में जा रहे हो, तुम्हारे साथ ये चीजें हो तो तुम क्या करोगे। एंड इतना भी केस रुका नहीं, इसके बाद नेक्स्ट लेवल वाली चीज हुई। वहां नेपाल से जितने भी स्टूडेंट्स आए थे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, सबको कहा गया तुम कॉलेज छोड़ के चले जाओ, ये कॉलेज तुम्हारे लिए नहीं है। जैसा भाई वो फ्री में थोड़ी पढ़ रहे थे, पैसे दे रहे थे तब पढ़ रहे थे, फिर भी उनको कॉलेज से रातों रात निकाल दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इवन मतलब स्टेशन पर उनको सोना पड़ गया। वो छोड़ो, फिर कुछ टाइम के बाद जैसे ये न्यूज वायरल होना स्टार्ट हुई, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करा। उसके बाद भी कॉलेज वाले को देखो यार, उन्होंने सॉरी तक नहीं बोला, उन्होंने बोला तुम वापस आ जाओ, बट एक फॉर्म फिल करना होगा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। मतलब स्टूडेंट्स पे ही फिर से थोपा जा रहा है, यूनिवर्सिटीज का कोई काम नहीं है। इतना छोड़ो, जैसे ये सारा कांड हुआ, वहां के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हमारी सेफ्टी को लेकर ये सही नहीं है, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, और डेफिनेटली लिया जाना चाहिए। बट यहाँ पे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको ही पीटा जाने लगा। और जो भी स्टूडेंट्स छोड़ो यार, जो टीचर्स थे ना, उनको सपोर्ट करना चाहिए था। वो क्या बोल रहे हैं सुनो। जहाँ सेफ हो वहाँ पे जाओ। 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट हो। जब ये न्यूज वायरल होना स्टार्ट हुई, पता एक्शन क्या लिया गया, उन गार्ड्स को निकाल दिया गया, उन टीचर्स को एपोलॉजी वीडियो बनवाकर उनको भी निकाल दिया गया। तुम्हें क्या लगता है वो गार्ड्स अपने मन से उनको पिटाई कर रहे होंगे। भाई तुम यदि कॉलेज में गए हो, गार्ड्स लोगों के साथ बात की हो ना, इतना फ्रेंडली होते हो, कभी तुम्हें मार ही नहीं सकते अंटिल ऊपर से उनके पास प्रेशर ना हो। टीचर्स को हम भगवान मानते हैं एक तरीके से, कि हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम आ गई टीचर्स हमारी हेल्प करेंगे, बट टीचर्स ही ऐसा बोल रहे हैं। उसको निकाल देने से फायदा क्या है। मेन जो रीजन उसको पकड़ो ना, उस लड़के को जल्दी से सजा दिलवाओ। समय रैना वाले केस में हुआ ना सजा, तुरंत उनको कोर्ट में पेश किया गया ना। इस केस में क्यों नहीं उतना एक्शन लिया जा रहा है। लो ना,
मैं नहीं बोल रहा वो गलत नहीं है, वो गलत है, बट ये भी गलत है, इस पर भी एक्शन लो, फास्ट एक्शन लो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने प्रूव करा हम एक्शन फास्ट लेते हैं। फिर से लेके दिखाओ ना इस केस पे भी एक्शन फास्ट। ये वीडियो एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट हो हमेशा कहीं ना कहीं जाने का तुम्हें सोचना होता है कि भाई पढ़ने के लिए कहीं और जाए। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तो क्या हो, बाकी सपोर्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी है। मैं तो फुल सपोर्ट कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जिसने भी ये कांड करा है उसको सजा मिले, जो ऊपर बैठा हुआ है उसको भी सजा मिले, जिसने इस पे एक्शन नहीं लिया है, जिसके कारण उस लड़की ने सुसाइड करा है। बाकी आप लोग का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।